टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको टू रेजिस्टेंसेस गिवन है। R1 है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम और R2 है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। are connected in parallel, are connected in parallel. In parallel combination, one upon R is equal 1 upon R1 plus 1 upon R2 and delta R by R square equal delta R1 by R1 square प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ये हमें गिवन रहेगा। ये जो लाइन है ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा। अब स्कूल वाले क्या करते हैं, ये पोर्शन गायब कर देते हैं। इतना पोर्शन गायब करेंगे, आपसे पूछा जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन with error limit। इतना क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है। स्कूल वाले इतना पोर्शन गायब कर देते हैं। तो यहां आपकी एक मजबूरी बन जाती है ये फॉर्मूला याद करना। तो इसके लिए क्या है, हमने एक फॉर्मूला बना दिया। इफ 1 upon A equal 1 upon B plus 1 upon C, then delta A by A square equal delta B by B square plus delta C by C square। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट। मतलब अब हमें परसेंटेज एरर पता नहीं करनी है, हमें क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R प्लस माइनस डेल्टा इक्वल है क्वेश्चन मार्क। इतना आपकी समझ में आया। सभी लोग बोले बेटा यस और नो, सभी लोग अपने माइक ऑन करके बताएं। गुड।
तो जब भी आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसका एरर पार्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे आर। आर कैसे आएगा? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल R1 है 20, R2 है 10। एलसीएम आया 20, 1 प्लस 2 3/20 हो गया 1/r। तो R आ गया 20/3 ओम। ये तो हो गया रियल पार्ट। अब एरर पार्ट के लिए फॉर्मूला आपको क्या गिवन है? डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इक्वल डेल्टा R1 बाय आर स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय आर स्क्वायर R2 स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा आर हमें निकालना है, आर का स्क्वायर 20/3 का स्क्वायर इक्वल डेल्टा R1 बोलना कितना है? एंड R1 20 का स्क्वायर। डेल्टा R2 एंड R2 गुड 0.2/400, 0.1/100, डेल्टा R इंटू 9/400। 20 का स्क्वायर हुआ 400, 3 का स्क्वायर 9 ऊपर गया। अब एलसीएम मिला, तो डेल्टा R इंटू 9/400 इक्वल एलसीएम मिला 400, 0.2 प्लस 0.4, 400 से 400 कैंसिल, डेल्टा R हो गया 0.6/9। 9 से इसको डिवाइड करो, 0.06 फिर 6, यही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20/3 प्लस माइनस 0.066 ओम। ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 20 को डिवाइड कर लो, तो 6.66 प्लस माइनस 0.066 ओम। बताइए, समझ में आया? गुड। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इफ u इक्वल 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड v इक्वल 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर and 1 by f equal 1 by v plus 1 by u. Then find focal length with error limit. अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या चीज छुपा ली गई, क्या नहीं बताया गया? रियल पार्ट तो बताया गया, कोई बताएगा इसका एरर पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर। हाँ, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर। गुड। ठीक है, तो इसके एरर पार्ट को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। इससे निकलेगा एरर पार्ट। फिलहाल पहले रियल पार्ट निकालिए। फिलहाल पहले रियल पार्ट निकालिए। तो 1 बाय एफ इक्वल 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। v की जगह 10, u की जगह 20 एलसीएम लिया। हाँ, 2 प्लस 1 3 बाय 20, तो f आ गया 20 बाय 3 सेंटीमीटर। या डेसिमल में 6.66 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरर पार्ट। तो डेल्टा एफ अपॉन 20 बाय 3 का स्क्वायर इक्वल डेल्टा वी कितना था? 0.1 अपॉन में 10 का स्क्वायर 0.2 अपॉन में 20 का स्क्वायर। सॉरी, 0.5 और डेल्टा यू ठीक है। तो 0.5 अपॉन 100, 0.2 अपॉन 400, 400 एलसीएम, 4 times 4 5 are 20, 2 plus 0.2, तो 2.2 अपॉन 400। यहाँ पे 9 इंटू डेल्टा एफ अपॉन 400, 400 से 400 कैंसिल, डेल्टा एफ हो गया 2.2 बाय 9। सॉल्व कर लो इसे। 9 2 जा 18, 4 बचा, 9 4 जा 36,
यही चलता रहेगा। डेल्टा एफ आ गया 0.24 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या हुआ? एफ की जगह 6.66 प्लस माइनस 0.24, दैट इज योर आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम?